नमस्कार। एफएम मुख्य समाचारों के साथ मैं मुग्धा तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न केवल जलवायु परिवर्तन पर 2015 के पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पर है, बल्कि उनसे भी आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र, ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2020 को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नए कृषि कानूनों से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। कल भारतीय उद्योग और वाणिज्य परिसंघ फिक्की के वार्षिक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इन कानूनों से किसानों के लिए व्यापार, वाणिज्य और कारोबार के नए अवसर खुलेंगे और पुरानी व्यवस्था में कोई बदलाव भी नहीं होगा। राज्य सरकार की नियोजन नीति रद्द करने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक से सर्वोच्च न्यायालय ने कल इनकार कर दिया। न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा और सुभाष रेड्डी की खंडपीठ ने प्रार्थी और हस्तक्षेपकर्ता की दलील सुनने के बाद कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय के पूरे आदेश पर रोक लगाना उचित नहीं होगा। राज्य में कल 19,757 लोगों के सैंपल की जांच की गई, जिसमें कोरोना के 189 नए संक्रमित मिले हैं। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,11,177 हो गई है। अच्छी बात यह है कि कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 97.66% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राज्य में अब कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 1,694 रह गई है। पिछले 24 घंटे में 273 संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन आज किया जा रहा है। परीक्षा को लेकर राज्य में 36 केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 6,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। आज होने वाली प्रारंभिक चरण की परीक्षा में सफल होने वाले विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। मुख्य परीक्षा NCERT द्वारा ली जाएगी। केंद्र सरकार ने हाथ से बनाए गए पारंपरिक खिलौनों को गुणवत्ता नियंत्रण आदेश से छूट दे दी है। यह छूट अगले साल 1 जनवरी से उपलब्ध होगी। खिलौनों की बिक्री और निर्यात के लिए भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए केंद्र सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग ने एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है। एफएम मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला एफएम बुलेटिन 11:58 पर प्रसारित किया जाएगा।